कहानी में मेन कैरेक्टर सोचता है कि मरने के बाद उसकी लाइफ एकदम सही होगी, वो हेवन में रहेगा, बट डेथ उसके साथ एक गेम खेलती है। क्या है वो गेम, देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड, जिसका नाम चोई है, वो बहुत ही बुरी हालत में था और बोल रहा था कि मुझे वहाँ क्यों जाना होगा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। तभी एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती है और ये लड़की डेथ है। डेथ बोलती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे पास आए मुझे ढूंढते हुए, ऐसा बोल के वो उसे शूट कर देती है। सीन 7 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे चोई तैयार होकर ताएकांग नाम की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तभी चोई के पास उसकी गर्लफ्रेंड जीसू की फ़ोन आती है। जीसू बोलती है कि मुझे विश्वास है तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसको अपना स्टूडेंट लोन भी चुकाना था और ये स्टोरी लगभग हर एक इंसान की होती है जो ग्रेजुएशन करते करते ही जॉब पा लेना चाहता है। तभी जाते हुए एक आदमी उससे टकरा जाता है और वो आदमी जाके सड़क पे खड़ा हो जाता है और एक कार उसको टक्कर मार देती है और वो आदमी चोई के सामने आके गिरता है। चोई ये सब देख के बहुत ही घबरा जाता है और चोई का इंटरव्यू भी इस कारण बहुत ही बुरा जाता है और वो इस घटना से कांप ही रहा होता है। इंटरव्यू के बीच में वो सोच रहा होता है कि उसके पास कितना अच्छा मौका था जो कि उसने गंवा दिया है। अब इस इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद चोई को अपने स्टूडेंट लोन को चुकाना था, इसलिए वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है। उसी बीच में कोविड-19 भी आता है और जिस कारण उसे और ज़्यादा जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। जहां उसके बाकी के साथी वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, वहीं पे चोई को पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ रही थी। चोई एक बार फिर से ताएकांग ग्रुप में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, बट उस जॉब में वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए था, बट हमारे चोई के पास तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स ही थी। इंटरव्यूअर उसे बोलता है कि चाहे तुमने पार्ट टाइम जॉब किए हैं, बट तुमने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी इकट्ठा कर रखे हैं और तुमने खुद पे काफ़ी काम किया है। और ये सब सुन के चोई जो है वो खुश होता है कि हो सकता है कि उसको जो जॉब है वो मिल जाए। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है, उसके पास फ़ोन आता है उसके फ्रेंड का, जो कि उसे हिंसक के बारे में कुछ बताता है और ये बात सुन के चोई भागता हुआ उसके पास जाता है। दरअसल चोई ने कुछ पैसे लगा रखे थे एक आदमी के पास और वो पैसे लेके भाग गया था। अब चोई वहाँ पे बहुत रोता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाके वो फ्रॉड का केस दर्ज कराना चाहता था, बट कोरिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को देखते हुए किया है तो अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसमें आप फ्रॉड का केस नहीं कर सकते हैं। उसे याद आता है कि कैसे ह्यून सुन ने उसे कन्विंस कर लिया था कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर ले, और ये सब सोच के वो बहुत ही दुखी हो रहा था, पर कुछ भी नहीं हो सकता था। अब चोई वहाँ से जीसू के पास जाने लगता है, बट वो देखता है कि जीसू किसी और लड़के के साथ खड़ी है और उसके हाथों में फूल है, तो उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि जीसू ने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो वो जीसू के पास जाके उसे इस बारे में कन्फ्रंट करता है, बट जीसू इसके लिए मना करती है। चोई उसे बोलता है कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा और मैं लूज़र हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म करता हूँ, और इस तरह से वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाता है तो बारिश हो रही थी। घर में जब वो जाता है तो देखता है कि घर से सारा सामान उसका बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से अपने घर का किराया भी नहीं भरा था। और जीसू वहीं पर बैठ के बहुत ही उदास हो जाता है और एकदम हेल्पलेस फील करने लगता है। रात भर चोई वहीं पे बैठा रहता है। सुबह उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है ताएकांग ग्रुप से कि उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है। ये देख के चोई बहुत ही परेशान होकर रोने लग जाता है। अब वो सुसाइड करने का सोच लेता है और साथ में याद करता है कि 7 साल पहले एक आदमी उसके सामने सुसाइड किया था, और सोचता है उस आदमी के कारण ही शायद उसके साथ ये सब हो रहा है। वो सोचता है कि डेथ से तो मुझे मेरी तकलीफ से सारा छुटकारा ही मिल जाएगा और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है मरने का। तभी उसके फ़ोन पे उसकी मदर का फ़ोन आता है, बट वो फ़ोन नहीं उठाता और वहाँ से कूद जाता है। बट तभी उसकी आंखें एक प्लेन में खुलती हैं और वो सोचता है कि ये क्या आफ्टर लाइफ में जाने के लिए प्लेन से होकर जाना पड़ेगा। तभी चोई अपने सामने रखी स्क्रीन पे अपना चेहरा देखता है तो देखता है कि उसका तो चेहरा ही चेंज हो चुका है, और अब वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसने ग्लासेस पहन रखी थी। जैसे ही वो अपनी ग्लासेस हटाती हैं तो उसकी आंखें देख के चोई डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि चोई उस लड़की के साथ एक बड़े से टावर के ऊपर होता है, और तब वो उस लड़की से पूछता है कि क्या हम हेल में हैं। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, जब तुम हेल के लिए जा रहे थे तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई तुम्हें पनिश करने के लिए।
अब चोई बोलता है कि आखिर मुझे किस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लड़की बोलती है क्योंकि तुमने मेरा मजाक बनाया है। वो लड़की अचानक से गायब होकर उसके पास आ जाती है और उसे एज पे ले जाती है। नीचे बहुत सारे क्रिएचर होते हैं। चोई ये सब देख के डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो लड़की बोलती है कि मैं डेथ हूँ। और फिर वो चोई को ऊपर से नीचे छोड़ देती है। चोई उन क्रिएचर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, बट तभी उसकी आंख उस प्लेन में फिर से खुलती है। डेथ भी ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। चोई पूछता है कि आखिर मेरा पनिशमेंट है क्या, तो डेथ उसे बोलती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें 12 बार मरना होगा। तुम्हारे साउल को ऐसी बॉडीज में डाला जाएगा जिनकी डेथ करीब हो और तुम बार बार डेथ को एक्सपीरियंस कर सको। फिर डेथ उसे बताती है अगर किसी बॉडी में तुम सर्वाइव कर गए तो फिर उसी बॉडी में तुम अपनी आगे की लाइफ जी सकते हो। चोई बोलता है कि बट मैं जीना नहीं चाहता और अब तो मैं मर चुका हूँ, अब सब खत्म हो चुका है। तो डेथ बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या मरने से सब कुछ खत्म हो जाता है, अभी तो बस शुरुआत है। ये बोल के डेथ वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है। चोई लाइफ जैकेट पहन के बैठ जाता है, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब चोई उठता है और देखता है वहाँ पे क्या सामान है, तो इतनी महंगी महंगी चीजें देख के वो हैरान हो जाता है। तभी एक चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर चला जाता है और उसको उस आदमी की सारी मेमोरीज आने लगती हैं। ये जो बॉडी थी वो एक पार्क नाम के आदमी की थी और ये आदमी ताएकांग कंपनी के सीईओ का सेकंड बेटा था। वो बचपन में सोचता था कि हर फैमिली में चार्टर्ड प्लेन होते हैं, बड़े बड़े पूल्स और गार्डन्स होते हैं। वाह, हर टाइम उसे उसके बड़े भाई से कम्पीट कराया जाता था। कंपटीशन करा करा के अब उस लड़के को इतना मजबूत बना दिया गया था कि उसके जो पिता थे उसने उसको ही अपना सक्सेसर बनाने का फैसला किया था और अब उसको नेक्स्ट सीईओ बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड्स। चोई सोचता है कि वाह, जिस कंपनी में मुझे नौकरी करनी थी उसका तो मैं सीईओ बनने वाला हूँ। और खुशी देखो कितने खुश हो रहे हैं। बट तभी अचानक से प्लेन में आग लग जाती है और वो भी उस आग में जल के मारा जाता है। तब चोई डेथ के पास पहुंच जाता है। डेथ ने बुलेट्स की एग्जीबिशन लगा रखी थी और बोलती है कि ये बुलेट में जब तुम पे शूट करोगी तब तुम एक नई बॉडी में चले जाओ। चोई उसे बोलता है कि तुमने तो बोला था कि सरवाइव का कोई चांस है, बट उसमें मैं कैसे ही सरवाइव करता। डेथ बोलती है कि ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। चोई पूछता है कि अगर मैं लास्ट तक सरवाइव ना कर पाया तो क्या होगा, तो डेथ बोलती है तब तो तुम हेल में जाओगे। अब डेथ उसे हेल का दरवाजा दिखाती है और वो चोई को हेल के अंदर भी ले जाती है। हेल को देख के चोई रोने लग जाता है, उसकी तो हालत बुरी हो जाती है और वो रोने लगता है, बोलता है आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो मेरे साथ इतना बुरा होगा। डेथ उसे बोलती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए, मेरे तुम्हारे पास आने से पहले। अब चोई बोलता है कि जिंदा भी हेल के जैसा था, मरने के बाद भी मुझे हेल में ही जाना पड़ेगा। डेथ बोलती है कि हो सकता है अगर तुम अपनी नई लाइफ में कुछ अच्छा काम करे तो तुम्हें हेल ना जाना पड़े। डेथ उसे बताती है कि फिर गॉड तुम्हारा जजमेंट हैंडल करेंगे। अब डेथ उसको शूट कर देती है और फिर जब चोई दूसरी बॉडी में जाता है तो वो देखता है कि वो आसमान में है और तो और उसके पास पैराशूट भी नहीं है। तभी वो चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर आ जाता है और उसे उसमें आदमी की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसे पता चलता है कि अभी उसका नाम सोंग है। अब सोंग जो है वो इस तरह की काफ़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ करता रहता है और जिसकी वजह से 4 बार गिनीज बुक में भी उसका जो नाम है वो दर्ज हो चुका है। और आज वो बिना पैराशूट के 8000 फीट से जंप करने वाला है। भाई, जमीन पे एक सेफ्टी नेट इंस्टॉल किया गया है और उस पे उसे जंप करना है। हाँ, उसी पे जंप करेंगे, इधर गिरे या उधर तो गए। और इस काम के लिए उससे 3 बिलियन मिलने वाले थे। अब चोई थोड़ी सी हिम्मत करता है क्योंकि 3 बिलियन मिलने वाले थे, तो ऑब्वियसली बात है अब वो सेफ्टी नेट की तरफ जाने लगता है, बट सेफ्टी नेट की बजाय वो उससे कहीं दूर गिरता है और वहीं पे मारा जाता है।